जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। मैं पीके सर आपके माता पिता को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे हम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, आपका विशिष्ट पर्यावरण, समशिष्ट पर्यावरण, सामान्य पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा, यानी विशिष्ट पर्यावरण। तो विशिष्ट पर्यावरण में होता क्या है? तो विशिष्ट पर्यावरण में यानी आपका सबसे पहले इसमें, यानी जैसे मान लीजिए ग्राहक हैं, विशिष्ट पर्यावरण में आते हैं। ग्राहक हो गए, आपके आपूर्तिकर्ता हो गए, ये किस में आते हैं? यानी विशिष्ट पर्यावरण में ग्राहक हो गया, आपूर्तिकर्ता हो गया, आपूर्तिकर्ता। उसके बाद से आपके आते हैं आपूर्तिकर्ता। उसके बाद से आपके आते हैं मध्यस्थ। क्या आते हैं? मध्यस्थ। यानी मध्यस्थ से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो उपभोक्ता को यानी माल पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी एक उत्पादक क्या होता है? यानी माल को तैयार करता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या करे, उपभोक्ता को माल पहुंचाए। इसके लिए वह थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता यानी अन्य मध्यस्थों की सहारा से क्या करता है? कस्टमर तक माल पहुंचाता है। उसके बाद से जनता। जनता भी क्या होता है? यानी विशिष्ट पर्यावरण का घटक होता है। तो ये आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ये ऑप्शन सही है। फिर से विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो विशिष्ट पर्यावरण का भी देखिए, हम पूरा निष्कर्ष भी डिटेल बताए हैं। यानी आपूर्तिकर्ता, वित्तीय मध्यस्थ और प्रतिद्वंद। यानी ऑप्शन ये सभी, यानी दो ऑप्शन क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? दो ऑप्शन सही है। उसके बाद से जब प्रतिस्पर्धा में यानी उपभोक्ता को उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए पॉइंट यानी इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा, ब पॉइंट ब्रांड प्रतिस्पर्धा, स पॉइंट जनन प्रतिस्पर्धा, द पॉइंट उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। यानी आपका दो पॉइंट क्या है? सही है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को, यानी ए ऑप्शन दिया है आपका आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली। यानी ए, बी और सी, यानी तीनों क्या है? सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके यानी लाभ कमाना होता है। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करके यानी लाभ कमाना होता है। ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है। किसी पर विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्टि करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये भी क्या है? आपका सही है। फिर से आपका पांचवा नंबर है, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? यानी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर यानी पांचवा देखिए, यानी पांचवा क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है? तो पांचवा क्वेश्चन दिया है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यानी सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन कौन सा छांटना है, यानी कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? फिर से आपका डी पॉइंट दिया है, पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय के विविधीकरण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? विविधीकरण में सहायक होता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का या मान लीजिए 20 सेकंड का। आप यानी ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए, आपका ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन यानी 100 वाला क्या है? यानी 100 वाला ऑप्शन यानी गलत है, यानी ये आपका सही है। सन 1991 से पूर्व भारत में यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी। तो महत्वपूर्ण थी, महत्वपूर्ण नहीं थी, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी महत्वपूर्ण थी। इसे 1915-16 में भारत की औद्योगिक विकास दर थी। तो औद्योगिक विकास दर कितना थी? तो औद्योगिक विकास दर यानी आपका कितना थी? तो 5% थी। फिर से योजना अवधि में भारत में संस्थागत परिवर्तन तेजी से हुए हैं। सत्य है, असत्य है, दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें ऑप्शन क्या है? ए सही है, यानी सत्य है। भारत में रुपए में अस्थिरता निरंतर बनी हुई है। ये आपका सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन क्या है? ए पॉइंट यानी सही है। इसके बाद से आपका देखिए, सबसे पहले आप यानी व्यावसायिक पर्यावरण को समझ लीजिए।
व्यावसायिक पर्यावरण होता क्या है? तो देखिए, व्यावसायिक पर्यावरण यानी दो शब्दों के मेल से बना है। यानी व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, यानी व्यवसाय प्लस पर्यावरण, व्यवसाय प्लस पर्यावरण। तो व्यवसाय क्या होता है? तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। जिसमें वस्तु हो, सेवा हो, उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन करके यानी उपभोक्ता तक यानी वितरण करते हुए अधिक से अधिक क्या करना, यानी संतुष्टि प्रदान करते हुए, अधिक से अधिक संतुष्टि यानी प्रदान करते हुए यानी लाभ कमाना ही क्या कहलाता है, लाभ कमाना ही आपका यानी व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवसाय। यानी व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है इसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण करते हुए यानी उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए यानी लाभ कमाना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। उसके बाद से पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यानी परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण। यानी परि का अर्थ समझना होगा और आवरण का अर्थ समझना। तो परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। यानी जो आपका परिवेश है वो चारों तरफ से क्या है, एक परिस्थिति से, एक पर्यावरण से यानी ढका हुआ है। उस परिस्थिति या पर्यावरण को यानी हम वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण होता क्या है। तो व्यवसायिक यानी पर्यावरण होता क्या है, तो व्यावसायिक पर्यावरण से आशय ऐसे पर्यावरण से है जो यानी अन्य घटकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। जो अन्य घटकों से प्रभावित होता है, यानी जो आसपास के घटक से प्रभावित होता है। तो वो घटक क्या हो सकते हैं? तो वह घटक आपके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, यानी सांस्कृतिक घटक हो सकते हैं। सांस्कृतिक घटक आपके हो सकते हैं, या आपके बाह्य घटक हो सकते हैं। बाह्य घटक में भी सांस्कृतिक आता है। या वैधानिक घटक हो सकते हैं, वैधानिक घटक। इसके बाद से आपका सामाजिक घटक हो सकते हैं, सामाजिक घटक। उसके बाद से आपका हो सकते हैं भौगोलिक घटक हो सकते हैं। और भौगोलिक घटक के बाद से आपके हो सकते हैं यानी तकनीकी घटक हो सकते हैं। उसके बाद से आपके हो सकते हैं राजनीतिक घटक। ये घटक क्या करते हैं, एक व्यवसाय को क्या करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यानी व्यवसायिक पर्यावरण से आशय ऐसे पर्यावरण से है जो यानी विभिन्न प्रकार के घटकों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो देखिए, इसमें व्यवसायिक पर्यावरण को यानी सबसे पहले इसमें व्यवसायिक पर्यावरण को यानी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा पर्यावरण, यानी इसमें आपका व्यवसायिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। यानी आपका है एक आंतरिक पर्यावरण, यानी व्यवसायिक पर्यावरण के प्रकार, व्यवसाय पर्यावरण के यानी प्रकार। तो व्यवसायिक पर्यावरण के यानी प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। यानी पहला है आपका यानी इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी आपका आंतरिक पर्यावरण। क्या होता है? आंतरिक पर्यावरण। और दूसरा है आपका यानी एक्सटर्नल यानी इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी आपका होता है यानी बाह्य पर्यावरण। क्या होता है? बाह्य पर्यावरण। तो आंतरिक में क्या होता है, तो आंतरिक में आपका हो सकता है यानी व्यवसाय के लक्षण एवं विशेषताएं, यानी व्यवसाय के लक्षण हो सकते हैं। व्यवसाय के जो भी नीति नियम कानून हैं ये हो सकते हैं। उसकी जो भी दायित्व है वो हो सकता है व्यवसाय का। उसके बाद से आपका वित्त मध्यस्थ हो सकता है। उसके बाद से अन्य क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए सामाजिक उत्तरदायित्व हुआ, संप्रेषण की व्यवस्था हुआ। ये सब किस में हो सकते हैं, यानी व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? व्यवसाय के आंतरिक पर्यावरण में। उसके बाद से व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण। तो व्यवसाय के बाह्य पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। यानी बाह्य पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। यानी तो बाह्य पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। यानी पहला है यानी आपका सूक्ष्म पर्यावरण। क्या होता है? सूक्ष्म पर्यावरण। तो सूक्ष्म पर्यावरण को ही हम विशिष्ट पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट पर्यावरण। तो विशिष्ट पर्यावरण में अभी हम आपको बताए हैं यानी आपूर्तिकर्ता। क्या बताए हैं? आपूर्तिकर्ता। फिर से दूसरा बताए हैं ग्राहक बताए हैं। क्या बताए हैं? यानी ग्राहक। तीसरा बताए हैं आपका प्रतिद्वंदी। क्या बताए हैं? प्रतिद्वंदी। फिर से चौथा बता है आपका यानी मध्यस्थ। उसके बाद से बता है क्या, यानी जनता। ये सब आपका क्या है? ये आपका यानी
सूक्ष्म पर्यावरण है। क्या है? सूक्ष्म पर्यावरण। उसके बाद से आपका यानी सूक्ष्म पर्यावरण होता है, उसके बाद से समशिष्ट पर्यावरण। दूसरा भाग क्या है? समशिष्ट या व्यापक पर्यावरण। क्या बोलते हैं? व्यापक पर्यावरण। व्यापक पर्यावरण यानी जिसको बोलते हैं हम क्या? समशिष्ट। क्या बोलते हैं? समशिष्ट पर्यावरण। तो समशिष्ट पर्यावरण में यानी क्या क्या होता है? तो समशिष्ट पर्यावरण में आपका होता है समशिष्ट पर्यावरण। तो समशिष्ट पर्यावरण में आपका वही सब यानी जो बताए हैं अभी, यानी सांस्कृतिक सामाजिक, यानी सांस्कृतिक सामाजिक, उसके बाद से भौगोलिक, भौगोलिक, राजनीतिक, वैधानिक, वैधानिक हो सकता है आपका। उसके बाद से आपका हो सकता है राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी हो सकता है आपका, यानी प्रौद्योगिकी हो सकता है। ये सब क्या है? यानी बाह्य पर्यावरण के यानी क्या है? एक प्रकार हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट आपका हम ले चलते हैं अगले टॉपिक पे, यानी विशिष्ट पर्यावरण के। जैसे मान लीजिए घटक हैं तो आपूर्ति करता है, ग्राहक है, प्रतिद्वंदी है, विपणन मध्यस्थ है, जनता है। उसके बाद से देखिए सबसे पहले आप यानी इसमें व्यवसायिक पर्यावरण के बारे में समझे, उसके बाद से उसके प्रकार के बारे में समझे। उसके बाद से देखिए एक होता है आर्थिक प्रणाली। क्या होता है? आर्थिक प्रणाली, यानी एक आपका आर्थिक प्रणाली है। तो आर्थिक प्रणाली होता क्या है? तो आर्थिक प्रणाली यानी दो प्रकार की है। यानी एक आपका है क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा है आपका क्या? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली से ऐसे प्रणाली से है जिसमें आर्थिक संगठन से है, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का निजी स्वामित्व होता है और सरकार का नियंत्रण और निर्देशन प्रायः अनुपस्थित होता है। यानी इसमें सरकार का कोई नियंत्रण एवं निर्देशन नहीं होता है। सरकार केवल आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का कार्य करती है। यही कारण है कि समाज को पुलिस राज्य के नाम से पुकारा जाता है। यानी ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें